तो जनाब पाकिस्तान के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने आईपीएल के हवाले से बात की है। और आईपीएल के हवाले से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ ये कहते हैं कि आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, इसके अलावा आईपीएल कुछ भी नहीं है। और आईपीएल में पैसा तो बहुत है, लेकिन आईपीएल में क्वालिटी कोई नहीं है, और ना ही जो आप कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, बल्कि जानबूझ के जो बैटिंग पिच बना के बॉलर्स की धुलाई की जाती है और बॉलर्स के कैरियर्स को तबाह किया जाता है। छोड़ दो भाई, हमारे कोचेस के अच्छे हालात नहीं चल रहे। भाई मैं सीधी सी बात करूंगा आपको, मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा कि जब पाकिस्तान टीम मैच हारे ना, तो भाई सीधा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना करो हमारे कोचेस और हमारे प्लेयरों की। भाई मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। भाई आप इतना, मुझे लगता है कि भाई कभी कपिल शर्मा शो भी देख के नहीं हंसे होंगे पूरी जिंदगी भर, जितना भाई जब ये आप हमारे कोचेस और भाई हमारे प्लेयरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे। वेल तो यार, जो भाई पाकिस्तान अपना पहला ओडीआई मैच हारा, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल क्या होता है, जवाब वो क्या दे रहे हैं। मतलब सवाल हुआ कि भाई पाकिस्तान की टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रही, न्यूजीलैंड के भाई सी प्लेयर आके भाई पाकिस्तान टीम को पेल पाल के जा रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्या कहना है। आगे से यही जवाब है, देखें जी न्यूजीलैंड के प्लेयर चले गए हैं क्या नाम है आईपीएल खेलने, आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, आईपीएल एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल में सिर्फ पैसा है, आईपीएल में कोई क्रिकेट नहीं है। पाकिस्तानियों को ऐसा क्या मसला है, ऐसी कौन सी चीज तंग करती है कि आईपीएल 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 लगाई रखते हैं। भाई पीएसएल में क्वालिटी है, पीएसएल में वो टैलेंट है, वहां कंडीशन इक्वल है बॉलर्स के लिए और बैट्समैन के लिए। लेकिन आईपीएल में लोगों को फिक्सिंग नजर भी आ रही होती है। एमएस धोनी जिस तरह आईपीएल में करते हैं और इंटरनेशनल लीग में इंटरनेशनल मैचेस में करते हैं और इस लीग में करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल के ऊपर बैटिंग करते हैं और जिस तरह मुंबई इंडियन की जानब से वो बैटिंग कर रहे हैं, वही सब चीजें नजर आते हुए लोग फिर भी आंखें जो है वो बंद कर लेते हैं और इस आईपीएल को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि ये आईपीएल ब्रांड है। भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया। आईपीएल एक बहुत बड़ा थ्रेड बन चुका हुआ है पीएसएल के लिए। देखिए, जब 1 महीना पहले या 2 महीने पहले जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना, तो हम एक तरह से सेटिस्फाई थे। हमें था कि चलो पीएसएल और आईपीएल का क्लैश आएगा, लेकिन हम हैप्पी थे कि एटलीस्ट हमारे पास आईपीएल से ज्यादा इस दफा जो पुरानी निस्बत जो हमारे पास प्लेयर आते थे फॉरन, इस दफा ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आईपीएल में वो प्लेयर्स बिके नहीं है और अब यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, लेकिन आईपीएल पीएसएल, भारत के स्टेडियम्स की कैपेसिटी 1.25 लाख तक है। लाखों लोग स्टेडियम के अंदर समा सकते हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टेडियम 25-25 हज़ार, 30-30 हज़ार। क्या हमारी अटेंशन नहीं है? क्या हम अपने लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं देना चाहते? क्या हमने इतना ही समझा हुआ है कि भाई ज़रूरत ही कोई नहीं है स्टेडियम की? वैसे हम कहते हैं हमारे बच्चे ड्रग्स में लग गए हैं, हमारे बच्चे इन चीज़ों में खराफात में हैं, कोई कहता है हम जहादी बन गए हैं, कोई कहता है हम मदरसों में चले गए हैं। भाई अपने लोगों को अगर मोड़ना है क्रिकेट की तरफ, ग्राउंड की तरफ, स्टेडियम की तरफ, तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाओ। चिमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60 to 70,000 रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत सारे बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। बनाओ तक हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो
हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना, अभी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, पीसीबी इसका कैरियर दबा कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। खुरम शहजाद कमाल का बॉलर है टेस्ट का, हम नहीं खिला रहे। साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से कि जावेद किस तरह के फैसले ले रहे हैं। शाहीन ने गेम खेली कि अगर मैंने टीम में रहना है तो शायद अफरीदी का बाजू पकड़ दो। शिवराज सिंह कहता है लाओ मैं कोचिंग करता हूँ। टेलीफोन नंबर ही यार मुझे ला दो, आज ही आ जाओ। कैरेबियन प्रीमियर लीग, चीमा प्रीमियर लीग, वेरी गुड। 140 है, आईपीएल लेवल है, पीएसएल तो थकी हुई लीग है, ये तो पजामा शलवार लीग है। ऐसा नहीं है, यहाँ 100% टैलेंट है, क्वालिटी है। लेकिन मैं अगर मोहम्मद यूसुफ से पूछूं कि अगर यहाँ टैलेंट है, क्वालिटी है, स्किल्स है, वो टेम्परामेंट है, प्रेशर को हैंडल करने के लिए वो तमाम एबिलिटीज इन प्लेयर्स के अंदर मौजूद हैं जो पीएसएल खेलते हैं, लेकिन भाई जब ये इंटरनेशनल में आते हैं तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते? ये एक चीज। यह मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बॉलर्स के लिए भाई मौत है, रन्स ही रन्स हैं, रन्स ही रन्स हैं। वहां बॉलर्स सेफ नहीं है, उनको बहुत ज्यादा रन्स जो है वो लगते हैं। एक सिंपल सा फंडा है भाई, पिचेस इस तरह की तैयार की जाती हैं कि इंटरटेनमेंट किया जाए, लोगों से पैसा लिया जाए, टिकटें जो है वो बांटी जाएं और आईपीएल को लोग खुशी से देखें। जब 20 ओवर में 300 रन लग रहे हैं, 250 लग रहे हैं, ये क्रिकेट का मजाक हो रहा है। ये क्रिकेट नहीं है, ये क्वालिटी क्रिकेट नहीं है। अब देखें मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आ जाके फिर वही प्लेयर, शुभमन गिल, जायसवाल, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जबरदस्त है। बाकी इस तरह के कुछ प्लेयर हैं भाई, टवटिया, राइन पराग, ठीक है, समद, इस तरह के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको मौका कभी भी नहीं मिल पाता इन जैसे बॉलर्स को, ठीक है। वो आईपीएल में ही है और आईपीएल में धुलाई खाने के लिए जो है वो रखे गए हैं। फिर हर सीजन में आपको यही बॉलर दिखेंगे जिनको रन लग रहे हैं, संदीप शर्मा, ये वो, लेकिन वो आप उन बॉलर्स को कभी इंटरनेशनल में नहीं देखेंगे। भाई मेरा यहाँ फिर मोहम्मद यूसुफ साहब से एक सवाल है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जिस तरह बॉलीवुड में मूवियां शूट कराई जाती हैं ना, की जाती हैं, वैसे ही भाई आईपीएल में मैच शूट किए जाते हैं। मतलब हर चीज भाई तय होती है कि भाई इस बॉल पे क्या होना है, क्या नहीं होना है। आईपीएल में टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है, 0 के बराबर है। ये स्टेटमेंट देना है भाई पाकिस्तान के कोचेज, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ का। अब बंदा पूछे कि यार बात हो रही है पाकिस्तान मैच हार गया, इसके ऊपर भाई उधर क्यों लेके जा रहे हो आईपीएल में? अच्छा चलो आईपीएल के टैलेंट के बारे में बात किया है, उसने कहा है कि मोहम्मद यूसुफ ने कि भाई पीएसएल में क्वालिटी भी है, पीएसएल में कंडीशन जो होती है ना भाई बॉलरों और बैट्समैनों के लिए इक्वल होती है, मतलब दोनों की फेवर में होती है। आईपीएल में बॉलरों के करियर खराब हो जाते हैं। तो भाईजान मैं इतना ही बोलूंगा, आईपीएल के क्या नाम है टैलेंट ने जो है ना भाई 1 साल के अंदर 2 आईसीसी के टूर्नामेंट इंडिया को जितवाए हैं। हमने क्या किया है? पिछले 2 साल से एक मैच जीतना था बना हुआ है हमारे लिए। पिछले 2 साल से हमने जीता क्या है मुझे तो नहीं है याद, मुझे इतना याद है कि भाई वो जिम्बाब्वे और आयरलैंड को हमने हराया है। उसके बाद हमने हराया है किसको है भाई बताओ? मतलब बात क्या होती है? और हमारे एक्स क्रिकेटर और हमारे जो कोचेज होते हैं ना, वो बात कहां पे लेके चले जाते हैं भाई? बात न्यूजीलैंड के मैच पे हो रही है। चलो कह रहे हैं कि भाई बड़े प्लेयर वहां आईपीएल खेलने चले गए हैं, तो भाई फिर क्यों नहीं हरा पा रहे हैं हम लोग बच्चों को? आपकी बात पे आते हैं, जिस तरह आपने कहा है कि भाई आईपीएल में चले गए हैं न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर, तो भाई फिर बच्चों को तो हराओ यार, बच्चों को तो हराओ। वो आपको 350 रन। लेकिन पीएसएल में ऐसा नहीं है, बल्कि पीएसएल में जो है वो कंडीशंस आपको इक्वल मिलती हैं, और साथ में पीएसएल में पैसा बेशक कम है, लेकिन पीएसएल में जो है वो आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है। ये जो है मोहम्मद यूसुफ का जो है वो कहना है, पाकिस्तान के बैटिंग कोच है। अब बात यह है यार कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों की एक आदत तो बनी हुई है कि जब बोलना है भाई साहब, या तो जो है वो कोई जब बहानेबाजी बनानी है, कुदरत को आगे लेके आ जाना है, कुदरत का निजाम है भाई, ये होता है वो होता है, या फिर जो है वो अपने ऊपर से लोगों का जो क्रिटिसिज्म है वो कन्वर्ट करने के लिए, हटाने के लिए ये किया जाता है कि इंडिया कार्ड खेल दिया जाता है। अब मोहम्मद यूसुफ साहब ये कहते हैं कि आईपीएल में
क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, लेकिन पीएसएल में क्वालिटी है। ठीक है, अब बात यह है कि पीएसएल में जहां क्वालिटी अच्छी है, वहां से निकला हुआ टैलेंट न्यूजीलैंड की सी टीम के सामने जलील हो रहा है। और पिछले जो 15 टी20 मैचेस में जो है वो जलील होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 2-2.5 सालों में जो है वो एक मैच जितना अजाब बना हुआ है। लेकिन जहां पर मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक क्वालिटी नहीं है, सिर्फ पैसा है, तमाशा है, वहां से निकला हुआ टैलेंट जो है वो इंडिया की टीम को जो है वो वर्ल्ड कप टी20 जितवा रहा है। आईसीसी का इवेंट इंडिया की टीम को जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवा रहा है। इंडिया की टीम को लगातार बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो जीतें दिलवा रहा है। लेकिन मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि क्वालिटी नहीं है आईपीएल में। अगर आईपीएल में क्वालिटी नहीं है, पीएसएल में क्वालिटी है, तो भाई सवाल साबित हुए। पीएसएल हमने हाँ, स्टैंड बिल्कुल, की, हमने बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा अच्छा चेंज देखा। आज हमारे चेयरमैन साहब जब डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा वो डाउनफॉल जा रहा है। चैंपियंस कप डूब गया, स्ट्राइक फोर्स ख़त्म हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, डूब रही है। मतलब वो डिसीजंस हमारे अच्छे प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन हमारे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, चेयरमैन एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका मतलब है वो एक काम करें? क्या हंसने लगे। मतलब उनका मकसद था कि ये एक जगह पर 18 घंटे दें, बोर्ड को इनकी ज़रूरत है, तब जाके ये सीखेंगे और चीज़ें इम्प्लीमेंट। देखिए, मेरे आपके सवाल के अंदर जवाब भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं हाँ, इस तरह से कि नजम सेठी साहब भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं वो थे। जब आते थे, क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था, हाँ, वो और कोई काम नहीं करते थे सिवाय अपने एक शो के, जो हफ्ते में 1-2 दिन शो करते थे। वो बिल्कुल। आते थे, अगर फर्ज करें मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, इससे क्रिकेट बेहतर होगी, वो क्या करते थे? उसके ऊपर पूरा बैठते थे, टाइम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को Working बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि यार अगर हम ये कर लें तो ठीक है। अगर वो 10 लोगों को बुलाते थे तो अगर 7 लोगों की राय होती थी उस इवेंट की हाँ में, तो उस इवेंट को पकड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब के साथ माजरत के साथ हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, लेकिन जब आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता आकिब जावेद, वो कहता जी चेयरमैन साहब मैं तो मैनू आज रखो, ठीक 6 महीने बाद टीम पहले नंबर पे होगी। मतलब वो ये आपको लड्डू खिलाते हैं और आप वो लड्डू खा जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हाँ सारी पावर्स आपको दे दी। उनको पावर देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला, वो आकर उसे सबताज करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उनको डिसअपॉइंट करते हैं। वो यहाँ से फुर उड़ते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं, कहते हैं भाई ए पी थोड़ी क्रिकेट तुसी चलाओ। जब आप कभी बैठकर सोच कर डिसीजन नहीं लेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरा काम आप करो, आप यहाँ बैठ कर क्या किसी को कह सकते हैं आप प्रोग्राम करें? एक आधा दिन करेगा, उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बिल्कुल टीवी ऐसे वाले ही है, भी बिल्कुल ऐसे ना ही तानू है। रखेंगे बहुत तानू। सी चीजें होती सो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने अगर काम करना, तो ये बहुत वैलिड बात है कि वो सिर्फ फिर पीसीबी के चेयरमैन बने, टाइम दें। ये एज एक बहुत फुल टाइम जॉब है। सवाल ये एक ही बनता है जो कि एक बच्चा भी आपसे पूछ सकता है आपके इस बयान के बाद कि भाई अगर पीएसएल में क्वालिटी है तो पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जीत क्यों नहीं रहा है? पीएसएल से निकला हुआ टैलेंट जो है वो बार बार आपको जलील क्यों करवा रहा है? इतनी क्वालिटी है भाई, तो फिर ये क्यों रोना रोया जा रहा है कि हमारे पास जो है शाहीन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाबर की रिप्लेसमेंट नहीं है? हालांकि मैं तो समझता हूं कि ये जो बाबर और शाहीन जिनकी रिप्लेसमेंट आप ढूंढ रहे हैं, खुदा से माफी मांगे कि आप ऐसी रिप्लेसमेंट दोबारा ढूंढ रहे हैं। ये दुआ करो कि ऐसा दोबारा ना मिले, इनसे बेहतर मिले, टीम के लिए खेलने वाला मिले। ये फ्रॉड ड्रामेबाजियां, कैप्टनसी के पीछे भागने वाले ना मिले आपको, लेकिन आप इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है भाई, तो स्टार्स निकल के क्यों नहीं आ रहे? और क्वालिटी अच्छी है, मैं बता देता हूँ क्या अच्छी है क्वालिटी पीएसएल की और क्या अच्छी है जो है वो आईपीएल की। अब आईपीएल और पीएसएल का आप जो है वो कंपैरिजन हमेशा करते हैं। पीएसएल में सबसे ज्यादा महंगा तरीन खिलाड़ी खरीदा जाने वाला जो है भाई वो डेविड वार्नर है। 8 करोड़ में आपने उसको खरीदा, और वो जो आपने सबसे महंगा तरीन खरीदा है ना, उसे आईपीएल में किसी ने मुंह नहीं लगाया है। आईपीएल में उसको फारिग करके फेंक दिया गया है कि भाई अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये लेवल है पीएसएल और आईपीएल का। ये जो कि अगर पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है ना, आपने भी कमेंट करके बताना है कि क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं क्वालिटी है। क्वालिटी है भाई, नजर क्यों नहीं आती है? और क्वालिटी क्या है जब आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को लेके आते हैं पीएसएल में, वो प्लेयर्स जब आते हैं आईपीएल में जिनको कोई मुंह नहीं लगाता, या जो आईपीएल खेल खेल के
वहां पर फ्लॉप होते हैं और उनको जो है वो निकाल दिया जाता है आईपीएल से, उनको आप रखते हैं, या जो आईपीएल में कमेंट्री कर रहे होते हैं भाई, क्रिकेट खेल के वो छोड़ चुके होते हैं, उन्हें आप आगे जो है पीएसएल में खिलाते हैं, फिर आप कहते हैं कि क्वालिटी जो है वो पीएसएल की अच्छी है और जो है वो आईपीएल की अच्छी नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और नसीम शाह, ये तीनों क्रिकेटर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं वहाब रियाज, और बड़ी दिलचस्प बातें उनके साथ की। पाकिस्तान टीम जो अब बुरी खेल रही है उसके ऊपर क्रिकेटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो दुनिया भर की जो क्रिकेट में बेस्ट बैटर कौन है, बेस्ट बॉलर कौन है, पाकिस्तान क्रिकेटर्स के आपस में खुशगवार जाते हैं, तीनों जो क्रिकेटर्स की बेस्ट इनिंग क्या थी, यानी 2 बल्लेबाज और 1 बॉलर, और बहुत सी खास चीज़ें थी। तकरीबन 40-45 मिनट का इंटरव्यू है वहाब रियाज साहब ने किया। बहुत कुछ खास बातें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, 2-3 बातें उसमें खासकर, एक नसीम शाह ने की, बाद में मैं आपको वो जो फैंस इंटरेस्टिंग चीज़ उस पर भी लेके जाऊँगा। एक चीज़ जो मुझे बड़ी इंप्रेस की वो नसीम शाह की एक खास बात थी। उन्होंने बोला कि हमारी टीम बुरा खेल रही है और शायद आम लोगों को पता नहीं है कि जितना हमें बुरा लग रहा है इतना फैंस को बुरा नहीं लग रहा। ज़ाहिर है हम खेल रहे हैं, हमारे साथ हो रहा है तो हमें ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जब टीवी पे बैठ के देखता हूँ कि कोई बात ये करता है कि खिलाड़ियों ने शेव सही नहीं की या शेव करते हैं, कोई कहता है बाल बड़े कर लिए, कोई कहता है बाल इस तरह करते हैं, बोलते हैं कि इन तनकीद से हम हर्ट तो हो सकते हैं बट हम सीख कुछ नहीं सकते। और ये वो क्रिकेटर्स बातें करते हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, जिनको हम लेजेंड समझते हैं। तो उनकी तरफ से इस तरह की बातें सुन के हम हर्ट होते हैं, तो फिर कल ये एक्सपेक्ट करें कि हम इनको दिल से रिस्पेक्ट करें तो शायद मुश्किल रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी बात करें जिससे हम सीख सकते हैं, अगर हमें ये बताएं कि वहाँ पे बॉल करो या बॉल इस तरह से करो, तो हमें अच्छा भी लगेगा और हमें सीख भी मिलेगी। बट अगर बात हमारे बॉलों पे होगी, हमारी शेप पे होगी, तो फिर साफ है कि हम पर्सनल ग्रज है, ना कि टीम की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, ना कि हमें कुछ सिखाने के लिए बात हो रही है। सीधा है कि हमसे कोई पर्सनल रंजिश है जिसके ऊपर ये सब बातें हो रही हैं। ये नसीम शाह ने कहा, ये मुझे आई डोंट नो वो किसको इशारा कर रहे थे, बट मैंने एक बार सुना था जियो के ऊपर सिकंदर बख्श साहब ने ये बातें की थी, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर ने, इन्वर्टेड कॉमा, उन्होंने कहा था कि ये शेव करते हैं, ये करते हैं और ऐड करते हैं, पता नहीं क्या क्या, उन्होंने इस तरह बातें की थी। वैसे वो पता नहीं, उनको कोई पसंद नहीं है, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर उनको पसंद नहीं है। आई डोंट नो वो खुद कितने बड़े क्रिकेटर होंगे, मैंने कभी खेलते देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे, इसलिए उनको ये सब क्रिकेटर छोटे नज़र आते हैं। तो खैर दोस्तों, अच्छा एक और मज़े की बात, रिजवान से पूछा गया कि आपका सबसे मुश्किल बॉलर कौन सा है, मोहम्मद रिजवान से पूछा गया। रिजवान ने कहा कि जब मैं डोमेस्टिक में खेलता था ना, एहसान आदिल बड़े मुश्किल बॉलर थे। अब बहुत से लोगों को शायद उनको पता नहीं होगा, एहसान आदिल 2015 वनडे वर्ल्ड कप के अंदर टीम पाकिस्तान का हिस्सा थे। वो थे, राहत अली थे और